दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में आज भी एक सवाल काफी गूंजता है। लोग उस पर न सिर्फ बहस भी करते हैं बल्कि दो वर्ग में बंटे भी नजर आते हैं। वो सवाल है, क्या महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचा सकते थे? अगर हाँ, तो क्या गांधी जी ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। ये साल था 1928 का, जब साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। इस बात से भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। उस वक्त इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। कुछ समय बाद उन्होंने सेंट्रल असेंबली में खाली जगहों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य केवल बाहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई को पहुंचाना था। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उनकी रिवॉल्वर भी थी। उसी से कुछ समय बाद यह सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में वही रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी। इसीलिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी दी गई। साथ में उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव को भी लाहौर साजिश केस में फांसी की सजा सुनाई गई। तब से एक सवाल दशकों से लोगों के मन में है कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तब गांधी जी ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश क्यों नहीं की? भगत सिंह के फॉलोअर महात्मा गांधी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि गांधी भगत सिंह की लोकप्रियता से घृणा करते थे, क्योंकि जब भगत सिंह 23 वर्ष के थे, उस वक्त गांधी 62 वर्ष की उम्र के थे। उस समय भगत सिंह की लोकप्रियता किसी भी तरह से गांधी से कम नहीं थी। इसलिए गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हिंसक क्रांतिकारी आंदोलन की ताकत बढ़े एवं भगत सिंह को इतनी लोकप्रियता मिले। गांधी को यह भी एहसास था कि वो भगत सिंह के आंदोलन को रोक नहीं सकते थे। इस मामले में गांधी और ब्रिटिश हुकूमत के हित समान थे। दोनों ही भगत सिंह के आंदोलन को प्रभावी नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए अगर गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के संवाद पर ध्यान दिया जाए तो वह नाटकीय प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों लगभग मिलजुल कर तय कर रहे हैं कि कौन कितना विरोध करेगा। गांधी जी पर एक अन्य आरोप यह भी लगाया जाता है कि भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से बहुत ढीला या प्रायोजित पत्राचार किया था। गांधी ने कभी भी वायसराय इरविन के साथ पत्राचार में फांसी टलवाने के लिए जोर नहीं दिया और ना ही उन्होंने भगत सिंह के पक्ष में अच्छे भावनात्मक या वैचारिक तर्क ही दिए कि फांसी पूरी तरह से गलत है। इस दौरान उन्होंने अपने पत्र में सिर्फ इतना ही लिखा कि उनको फांसी न दी जाए तो अच्छा है। मतलब यह कि अधिक कोशिश के साथ अपनी बात को गांधी ने प्रस्तुत नहीं किया था। यहाँ तक कि गांधी ने इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को हुए समझौते में भी भगत सिंह की फांसी को टालने की शर्त शामिल नहीं की, जबकि फांसी टालने को समझौते का हिस्सा बनाने के लिए उन पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ देश भर से भारी दबाव था। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के समर्थन में थी। इस दौरान यह सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही है, उस समय ब्रिटानी सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। साम्यवादी इस समझौते से बहुत नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। ऐसे में जब 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई, तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। वो आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि वो अंग्रेजों से यह बात नहीं कर सके कि अगर भगत सिंह की फांसी माफ नहीं होती तो समझौता भी नहीं होगा। जबकि तत्कालीन परिस्थितियां बताती हैं कि ब्रिटानी सरकार हर हाल में कांग्रेस से समझौता करके गोलमेज सम्मेलन में उसे शामिल करना चाहती थी। ऐसे में सरकार गांधी जी के अनुरोध को आसानी से टाल नहीं सकती थी। और अगर गांधी इरविन समझौता राष्ट्रीय आंदोलन के हित में हो रहा था, तो क्या गांधी भगत सिंह के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे?
एक और बात जो निकलकर सामने आती है वह यह थी कि गांधी की बजाय सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह की फांसी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने तब कांग्रेस में रहते हुए गांधी से परे जाकर इस फांसी के विरोध में दिल्ली में 20 मार्च 1931 को एक बड़ी जनसभा भी की। तब उस सभा को रुकवाने के लिए वायसराय इरविन ने गांधी को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के कहने से कहां रुकने वाले थे। लोग इस कदर गांधी जी से नाराज हुए कि जब गांधी 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में शामिल होने गए तो वामपंथी युवाओं ने भगत सिंह के समर्थन में उनको काले झंडे दिखाए और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक के नारे तक लगाए। यहां तक कि कुछ लोगों ने उनको खूनी तक कह दिया था। तब यहीं पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। एक तरीके से यहां पर गांधी की क्रांतिकारी तरीकों से घृणा उजागर हो गई थी। उसके बाद गांधी की भूमिका भगत सिंह की फांसी से पूर्व के साथ साथ बाद के लिए भी संदिग्ध हो गई थी। गांधी के कटु आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि गांधी हमेशा से ही क्रांतिकारियों से नफरत करते थे। जैसे भगत सिंह से पहले राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को 1927 में फांसी हुई थी। तब उनकी फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने कुछ किया था क्या? इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। फिर भगत सिंह के बाद भी कई क्रांतिकारियों को फांसी हुई, तब भी गांधी जी ने कुछ क्यों नहीं किया? भगत सिंह के क्रांतिकारी सहयोगी और गांधी के कटु आलोचक यशपाल लिखते हैं कि गांधी जी शराबबंदी के लिए जनता पर सरकारी दबाव डालना नैतिक मानते थे, लेकिन भगत सिंह आदि की सजा कम करने के लिए विदेशी सरकार पर जनता का दबाव डालना अनैतिक मानते थे। वही वामपंथी विद्वान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने भी भगत सिंह के मुद्दे पर महात्मा गांधी पर कटु प्रहार किया था। भगत सिंह के एक अन्य जीवनी लेखक G.S. देओल ने भी भगत सिंह की फांसी के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। वही A.G. नूरानिज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल गांधी जी ही भगत सिंह की जान बचाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अंत तक ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भगत सिंह की फांसी के बारे में उनके समर्थकों के तर्क और बहस को जाना, समझा और चर्चा की। लेकिन वास्तविकता जानने के लिए हमें गांधी जी के समर्थन में दिए गए प्रमाण को भी परखना होगा, तभी सच सामने आएगा, जो कि आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।